इंजेक्शन। देखो गाइस, इस नाम को सुन करके बहुत लोगों को डर लगता है एंड बहुत लोगों को डर नहीं लगता है, लेकिन अगर मैं आप लोग से बोलूं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है इंजेक्शन से, क्योंकि मेरे पापा एक डॉक्टर है, ठीक है। एंड मैंने अपने दुकान पे, मतलब कि जो मेरा मेडिकल का दुकान है, मैं वहाँ पे 8 साल तक रहा हूँ। एंड 8 सालों में मुझे हर एक दवा के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में मुझे जानकारी थी, यहाँ तक कि इंजेक्शन से लेके हर एक चीज़ के बारे में। लेकिन मेरे पापा ने मुझे आज तक पूरे लाइफ में कभी भी मुझे 8 सालों में इंजेक्शन लगाने नहीं दिया किसी भी पेशेंट को। मैंने कांड ही इतना बड़ा किया था कि भसड़ तो लंबी हो गई। आओ सुनाता हूँ। और अपने भाई की एक ख्वाहिश पूरी कर देना, सब्सक्राइब कर देना सभी लोग, ठीक है। बात है जब मैं 7 या 8 साल का था, उस समय से ही मैं अपने पापा की दुकान पे जाना स्टार्ट कर दिया था। मैं पढ़ाई लिखाई करता था एंड उसके बाद जब मेरे पास शाम के समय पे खाली समय बचता था तो मैं अपने पापा के साथ चल जाता था, कुछ सीखने के लिए, दवाई की नॉलेज लेने के लिए, या फिर बस बैठने के लिए, या फिर एंजॉय करने के लिए, कुछ भी बोल सकते हो। फिलहाल असलियत में मैं जाता था बस ऐसे घूमने के लिए, लेकिन वहाँ रहते रहते मैं बहुत कुछ सीख चुका था, वहाँ पे दवाई का नॉलेज हो चुका था मुझे। एंड ऐसे ही समय बीतते गया। 7 साल का था मैं एंड मैं 14 साल का हो गया, लगभग 7-8 साल बीत चुके थे। एंड उसके बाद मैं काफ़ी अच्छा खासा नॉलेज ले चुका था दुकान से, मुझे अच्छी तरह से हर एक दवा के बारे में पता था। एंड मैं अकेले हैंडल भी कर लेता था बहुत सारे पेशेंट को। एंड मेरे पापा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, ठीक है। एंड उसके बाद सीखते सीखते, लेकिन एक चीज़ मेरे पापा ने मुझे कभी भी नहीं करने दिया, वो था इंजेक्शन लगाना, ठीक है। यहाँ तक कि मैं बहुत कुछ कर लेता था, दवाई वगैरह से लेकर के मैं सिरिंज जो इंजेक्शन होता है उसको फोड़ना वगैरह बहुत कुछ मुझे आता था, ठीक है। और पापा से मैं अक्सर बोलता था कि मुझे एक बार इंजेक्शन लगाने दीजिए, लेकिन वो कभी देते नहीं थे मुझे। वो 7 सालों में मैंने उनसे हमेशा तो नहीं बोलता था मैं, लेकिन मुझे पता था कि वो मुझे इंजेक्शन लगाने नहीं देंगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि मैंने ठान लिया कि अब मुझे इंजेक्शन लगाना है, किसी ना किसी पेशेंट को मुझे इंजेक्शन लगाना है। तो मैं पापा से बोलता था कि और मुझे लगाने दीजिए, तो मेरे से बस इतना ही बोलते थे, अभी प्रैक्टिस करो, अभी सीखो, अभी तुम्हारा टाइम नहीं हुआ है लगाने का। एंड मैं बोलता हूँ चलो ठीक है। तो मैं गत्ते पे, गत्ता होता है एक, ठीक है, एंड उस गत्ते पे मैं प्रैक्टिस करता था, नस बनाता था, या फिर बहुत कुछ ऐसे मेरे पापा मेरे को ट्रिक बताते जिससे मैं सीख सकता हूँ। एंड मैं बहुत अच्छी तरीके से सीख भी चुका था, ठीक है। लेकिन मेरे पापा ने कभी मुझे लगाने नहीं दिया, फिर भी नहीं दिया। मैं हमेशा बोलता था मुझे लगाने दीजिए, मुझे वो नहीं लगाने देते थे। अब आप लोग समझ जाओ कि अब कोई अगर पापा ठान लेते हैं जो बात को, अगर इस चीज़ को नहीं करने देना है तो वो चीज़ नहीं हो सकता है। तो उस बात को मैंने अपने दिमाग से निकाल लिया था, लेकिन वो बात मेरे दिल में था कि मुझे ये चीज़ करना है, मेरे दिल में था वो चीज़, ठीक है। तो मैं एक दिन क्या होता है कि मुझे जाना पड़ता है किसी अपने कज़न के दोस्त के घर पे, ठीक है। तो मैं जाता हूँ एंड उसके दोस्त के घर पे जाता हूँ, तब उसके जो मम्मी पापा होते हैं, उसकी मम्मी मेरे से आकर के बोलती है कि तू क्या करो बाबू, अगर तुम कंपाउंडर हो ही, तुम अपने दुकान पे रहते हो, तो तुमको इंजेक्शन लगाने तो आता ही होगा। मैंने बोला हाँ आता है भाई, मतलब मेरा तो मन था इंजेक्शन लगाने का। एंड उन्होंने बोला कि तुमको इंजेक्शन लगाने तो आता ही होगा। भाई मैं अब कैसे मना कर सकता हूँ, ये तो मेरा मतलब कि मेरा जुनून था, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ ठीक है मैं लगा लेता हूँ, ओके। तो मैंने क्या किया, सीधे उनका इंजेक्शन लिया एंड मैंने लगा दिया। एंड मैंने सक्सेसफुली नस में इंजेक्शन लगा लिया था। नस में लगाना कोई छोटी बात नहीं होती है, ठीक है। एंड मैंने लगा लिया अच्छी तरीके से। लेकिन जब मैंने ये बात मैंने अपने पापा को बताया कि मैंने किसी को इंजेक्शन लगाया, वो भी नस में, तो वो बात उनको मतलब भरोसा ही नहीं हुआ। बोले ठीक है, वो मतलब ऐसे ही उनको छोड़ दिया, उनको लगा कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, लेकिन ये बात सच था। फिर मैंने पापा को बोला कि पापा अब तो दे दो, क्योंकि मैं सीख चुका हूँ लगाना। फिर भी वो मुझे नहीं दिए एंड इस बात से मैं बहुत ज़्यादा नाराज़, दुखी, जो बोल सकते हो सब हो चुका था मैं, ठीक है। एंड मेरे को जिद हो चुकी थी बहुत ज़्यादा कि अब मुझे कोई कैसे भी हो चुके, मतलब मुझे इंजेक्शन लगाना है, किसी को भी लगाना तो लगाना है, ठीक है। एंड काफ़ी मज़ा आता था इंजेक्शन लगाने में, मुझे पता नहीं क्यों। एंड अब क्या हुआ गाइस, देखो एक दिन की बात है कि पापा जाते हैं ऑपरेशन करने, उनको बड़े मतलब किसी हॉस्पिटल वगैरह में जाना पड़ता है, तो वो एक दिन के लिए गायब होते हैं पूरे दुकान से, ठीक है। वो नहीं रहते हैं पूरे दुकान पे एक दिन के लिए, पूरा दुकान मेरे हवाले रहता है। एंड गाइस अब जो होने वाला है उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। अब एक दिन के लिए पूरा दुकान, पूरा मेडिकल मेरे हाथ में है। एंड पापा ने मुझे जाते जाते एक बात बोल दिया था, कोई भी पेशेंट आए तो उसको अगर दवा चाहिए होगा तो दवा दे देना, लेकिन अगर इंजेक्शन लगाना होगा तो उनको वापस भेज देना, बोल देना कल आने को, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोल दिया पापा से। तो उसके बाद क्या होता है,
मैंने दिन भर पेशेंट देखे, सबको मैंने दवा वगैरह दिया। अगर मुझे थोड़ा दिक्कत होता है तो मैं पापा को कॉल करके पूछ लेता था, लेकिन वहाँ पे इंजेक्शन लगाने वाला कोई नहीं आया। मैंने बहुत इंतज़ार किया एंड शाम हो जाता है धीरे धीरे। और शाम होने पे गाइस देखो होता क्या है, वहाँ पे एक आंटी एंड उनका लड़का, दो लोग आते हैं एक बाइक पे, ठीक है। फिर सिरिंज जैसे कि जो सुई होता है वो सुई दिया एंड दवा दिया, जो कि इंजेक्शन होता है। इंजेक्शन को फोल्ड करके उसमें से दवा निकाल करके सिरिंज में भर करके लगाना होता है। देखो मैं सिंपल में बता रहा हूँ बस, ठीक है, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, फिर भी देखो। उसके बाद क्या होता है, जब मुझे इंजेक्शन को फोड़ना होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर का एक ढक्कन होता है, लाइक वो शीशा का होता है, उसको फोड़ना पड़ता है, ऊपर से हटाना पड़ता है, ठीक है। तो उसको मुझे हटाने के लिए मेरा जो दुकान रहता है, मेरा मेडिकल रहता है, वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, ठीक है। एक तो बाहर का रहता है, एक अंदर रहता है, जहाँ पे हम लोग इंजेक्शन को रेडी करते हैं। एंड उसके बाद मैं रेडी करने गया इंजेक्शन को, एंड जब मेरे हाथ में इंजेक्शन था तब मैंने उसको फोड़ा, ठीक है। मैं उसको फोड़ा धीरे से, नहीं फूटा। एंड उसके बाद मैंने उसको थोड़ा और जोर से मारा तो भी नहीं फूटा। मैं बोला भाई इतना मजबूत क्यों है, इतना मतलब फूटता ही नहीं है, शीशे का होता है वो। तो मैंने एक बड़ा सा लोहा लिया, मैंने उसको मारा, फिर भी नहीं फूटा। मैंने फिर उसके बाद इतना तेज मारा उसको कि वो पूरा फुट के नीचे गिर गया यार। एंड जब गिर गया नीचे तो और क्या होना था, जो मेरा दिल होता है लेफ्ट राइट कहीं पे भी, उधर से वो निकल करके मेरे हाथ में आ गया, तो पूरा 360 डिग्री में ऊपर नीचे होने लगा। क्योंकि मैं पूरा डर चुका था, क्योंकि अभी पेशेंट बाहर खड़ा है एंड मुझे उसको इंजेक्शन लगाना है, एंड इंजेक्शन पूरा दवा नीचे गिर चुका है, एक बूंद भी नहीं बचा था, पूरा मतलब फट गया था यार। एंड अभी मेरे पास कोई भी चारा नहीं था। एक तरफ पापा थे, अगर मैं पापा को फ़ोन करता कि ऐसा ऐसा हो चुका है तो मैं गया था काम से, ठीक है। एंड एक तरफ पेशेंट था। अभी मैं क्या करता, मेरे दिमाग में कुछ भी काम नहीं कर रहा था। लेकिन तुम्हारा भाई शुरू से, मतलब कि मैं शुरू से कांड करते आया हूँ। मेरा दिमाग ऐसा चलता है कि पूछो मत, ठीक है। मैं फालतूगिरी में जाता रहता हूँ, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं क्या करता हूँ ना, मैं पानी लगा देता हूँ, क्योंकि जो दवा था वो पानी के कलर का था। तो और मेरे पास एक होता है, वाटर होता है, ठीक है, जो कि दवा के लिए यूज़ होता है। एंड वो वाटर पी भी सकते हैं, प्योर होता है 100%, उससे कोई भी नुकसान नहीं होता है। मेरे दिमाग में एक सोच आया, वो था गाइस कि इंसान का शरीर आधे से ज़्यादा तो पानी ही है। एंड अगर हम लोग पानी में पानी मिला दो तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो और क्या होना था यार, लगा दिया पानी आंटी जी को। I got broads in Atlanta, just to lean the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the bank। और ऐसा कुछ भी मत सोचना कि उससे नुकसान होगा। मैंने उनके मांस में लगाया था, नस में नहीं, ठीक है। अगर मैं नस में लगाता तो हाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता था, लेकिन उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। मैंने पानी लगाया था, मैंने बाद में अपने पापा को बता दिया था कि मैंने ऐसा ऐसा किया है, तो मुझे डांटे नहीं थे, वो भी उल्टा हंस रहे थे क्योंकि मैं ऐसा कांड ही किया था। एंड अगर आपको भी हंसी आई हो या फिर आपको भी अच्छा लगा हो तो मुझे पता है कि आप लोग सब्सक्राइब करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। एंड अभी तक आपने 100 के लाइक नहीं किया क्या, अभी के अभी लाइक कर दो, ठीक है। एंड सब्सक्राइब जरूर से कर देना। एंड बस आज के लिए इतना ही। और हाँ सुनो, इस वीडियो को शेयर नहीं करोगे ना, पाप पड़ेगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड उसके बाद और क्या, कुछ तो होता है, रुको। इंस्टाग्राम पे सबका रिप्लाई करता हूँ मैं, बहुत लोगों का कर देता हूँ, तो आप लोग भी आ जाओ, आप लोग से ही बात करते, आ जाओ। आई लव यू।